नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज जिस ऑनलाइन इंटरेक्शन में मैं जुड़ा हूँ, शायद इसका मैं इंट्रो ना दे पाऊँ और शायद मैं वो एक सही शख्स भी नहीं जो मैं इस हस्ती को इस प्लेटफ़ॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर सकूँ। सुनील छेत्री सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव पर और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक़्त देने के लिए। मिश्रा साहब नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे रखने के लिए इस इंटरव्यू में। आशा करता हूं कि आप और सभी एबीपी नेटवर्क पे सारे लोग मस्त हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं। बिल्कुल सर। सर हम बिल्कुल यहाँ पर साथ आए हैं बात करने के लिए यूरो 2024 पर। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा-सा लाइटर नोट पे सवाल, आफ्टर रिटायरमेंट चीज़ें कैसी चल रही है? कितना कुछ क्या कुछ बदल गया है? लाइट कैसे हुआ फिर ये? अगर दुख वाले सवाल पूछोगे तो लाइट कैसे हुआ? अ, 7, 8, 9 तारीख तो ठीक था। हुँ, आज बिकॉज हम लोग कतार के अगेंस्ट खेल रहे हैं कतार में। जी, जी। मैं यहाँ पर हूँ, तो सुबह से थोड़ा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। बाकी ठीक है यार, आई थिंक आई एम इन पीस। बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो ठीक हूँ, काम हूँ। और ये जो मिस करता हूँ मैं, टीम के साथ रहने का जो फीलिंग है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। बढ़ते सर आगे यूरो के सवालों के ऊपर। सो फाइनली एक फुटबॉल फेस्टिवल दोबारा से शुरू हो रहा है। चैंपियंस लीग खत्म हुआ, प्रीमियर लीग खत्म हुआ, वो एक थोड़ा फुटबॉल फैंस के लिए गैप। बट अगेन यूरो 2024 ऑल द एक्साइटमेंट्स, ऑल द एनर्जी दिस टूर्नामेंट is bringing again for the football fans and for throughout the world. Being an ambassador for it in India, सर कैसे देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार यूरो 2024 में आपकी और इस टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं? अरे बहुत मज़ेदार होने वाला है। अभी अभी जैसे आपने बात किया, सारे यूरोपियन टॉप लीग्स खत्म हुए हैं। हम्म, उसके बाद हमें चैंपियंस लीग फाइनल देखने का मौका मिला। हम्म, और अब सारी टीमें, आई थिंक 7 तारीख के बाद मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था कि कौन सी टीम में क्या फ्रेंडली खेल रही है, कहाँ के, वगैरह वगैरह वगैरह। जी, हर एक टीम ये कोशिश कर रही है कि राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ पाए। आपको मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि चाहे कोई भी किसी भी टीम के अगेंस्ट खेले, सारे मैच बहुत ही टक्कर वाले होंगे, बहुत नज़दीकी मामला होगा। हम्म, एंड बिकॉज सारे चहेते स्टार्स इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, मैं, आप और शायद सारे इन द वर्ल्ड कांट वेट फॉर दिस टूर्नामेंट टू स्टार्ट। बिल्कुल। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2020 जो 21 में हुआ था लास्ट टाइम यूरो, इटली इमर्ज्ड एज अ चैंपियन बट अगेन हमने इटली को देखा है, शायद वो पिछले कुछ टाइम से शायद वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और कुछ एक इंडिविजुअल प्लेयर्स, चाहे आप जैसा की बात करें उनके ऊपर टीम ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जब आप फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं पिछली मर्तबा जब हुआ था कतर में, वहाँ पर इटली क्वालीफाई भी नहीं कर पाती है। एज अ डिफेंडिंग चैंपियन वो एक कॉन्फिडेंस भी होगा टीम के पास, बट अगेन जब आप क्वालीफाई नहीं कर पाते एक बड़ी स्टेज के लिए, वो शायद कॉन्फिडेंस में थोड़ी गिरावट भी। और आप जब आप यूरो में आ रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं सर इटली की टीम को और वो कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स पर ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है क्या इटली की टीम? आई थिंक पहली बात तो बहुत ही स्ट्रेंज था ये हम्म, कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर, बहुत ही बड़ा धक्का था ये, नॉट ओनली इटली हम्म, के लिए, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था ये। हम्म, स्पेशली जब आप उसके पहले का यूरो कप एडिशन जीतते हो और जिस तरह खेला आपने। हम्म, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्पेशली द डिफेंडर्स, जो हम्म, कि आप नहीं होंगे। बट हमेशा से मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक इटली ऐसी टीम है जो भले ही कुछ सुपरस्टार्स रहे हों, हम्म, बट बहुत ही टीम की तरह खेलती है। हम्म, एक इटली ऐसी टीम है, एक जर्मनी ऐसी टीम है, जिसके विपरीत अगर आप देखें, टाइम मेमोरियल से ब्राजील हो गई, अर्जेंटीना हो गई, कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो शायद बाकी प्लेयरों से ज्यादा जिन पे दामदार रहता है। बट इटली और जर्मनी ऐसी टीमें हैं जहां पर जो डिफरेंस है बिटवीन द सुपरस्टार हम्म, एंड प्रॉब्ली द लास्ट प्लेयर इतना नहीं रहता है। सो हम्म, आई थिंक इसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है। आप चिकित्सा के बारे में बात कर रहे थे, वही नहीं, बट बाकी सारे प्लेयर जो कि एक बहुत यंग है, बहुत एनर्जेटिक है, उनको ये प्रूव करने का एक मौका मिला है। और दो, ये जो बर्निंग सेंसेशन है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं थे, स्पेशली हम्म, इटली जैसी टीम के लिए। आई मीन अनुभव, यू कैन इमेजिन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ट्रू, इन वर्ल्ड, अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा धक्का है। तो आई एम प्रीटी ट्रू। श्योर कि वो इस चीज को साफ करने की कोशिश करेंगे। एंड यू कैन नेवर बेट अगेंस्ट इटली, उन्होंने दिखाया था 2020 के एडिशन 2021 में खेला गया था उसमें। जी। सर आगे बढ़ते हैं। जूड बेलिंगम और किलियन एम्बापे, जो खबरें जो रिपोर्ट्स निकल कर आई, दोनों अब सेम क्लब के लिए रियल मैड्रिड के लिए खेलने वाले हैं। लेकिन लेकिन उससे जो सबसे पहले अपने रेस्पेक्टिव नेशंस के लिए जब वो खेलेंगे तो एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। इंग्लैंड रनर अप लास्ट टाइम फाइनल्स, शायद वो किस्मत का साथ नहीं, शायद वो बेहतर गेम नहीं, लेकिन किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगम जब आमने सामने होंगे और ये दो ऐसे खिलाड़ी
जिनके ऊपर सारी दुनिया की निगाह बनी रहती है। इन दोनों खिलाड़ियों की प्लेयर परफॉर्मेंस, इन दोनों की और इन दोनों की टीम को आप कैसे इवेलुएट करते हैं सर यूरो 2024 में? आई थिंक नॉर्मल फैंस के लिए किलियन एम्बापे का मैच देखना और उसे समझना थोड़ा इजी होगा, हम्म, बिकॉज जहां पर असिस्ट और गोल की बात आती है, किसी भी नॉर्मल फैन को जो अभी हम्म, भी फैन बने फुटबॉल का, उनको हम्म, समझना थोड़ा आसान हो जाता है। हम्म, जूड बेलिंगम का जो काम है वो थोड़ा और पेचीदा है। हम्म, तो पीपल हु रियली वॉच फुटबॉल, अंडरस्टैंड फुटबॉल, उसकी अहमियत समझ पाएंगे। हम्म, जूड बेलिंगम हैज ग्रेट 2.5-3 years इन डोमेस्टिक फुटबॉल, जिस क्लब के लिए खेलते हैं वो। कंट्री के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग करने में उनको, जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो सेम एम्बापे जैसा नहीं है। हम्म, एम्बापे नॉट ओनली फॉर द क्लब बट अपने कंट्री के लिए भी कुछ, आई मीन फाइनल में हैट्रिक मारना, यूरोज, उसके पहले भी वर्ल्ड कप, भले ही वो सिर्फ 25 साल के हैं पर उनका एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है। सो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक किलियन एम्बापे हैज हैड मोर एक्सपीरियंस एंड डन वेल। बट जूड बेलिंगम जिस जिस एक्सपीरियंस और जिस सीजन से आ रहे हैं, इट विल बी हम्म, आउटस्टैंडिंग टू वॉच हिम। आई रियली होप फॉर इंग्लैंड सेक जूड बेलिंगम एंड फॉर्डन हैव अ ग्रेट ईयर, हम्म, बिकॉज मेरे हिसाब से जो सबसे स्वीट स्पॉट वाली टीम है, जो कि बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन में, वो है इंग्लैंड। हम्म, जो कॉम्बिनेशन है ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर एंड यंगस्टर्स। अब वो यंगस्टर्स भी कहाँ रहे, आई मीन फोर्डन और बेलिंगम आर वर्ल्ड बीटर्स हम्म, एंड दे आर सो यंग व्हेन इट कम्स टू एज। सो आई हम्म। थिंक बहुत ही मजा आएगा। बट इन दो प्लेयरों में किलियन एम्बापे को मैं थोड़ा एज दूंगा बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन इन लास्ट 6-7 years फॉर द कंट्री। सर जूड की हम बात कर रहे हैं, इस बार उनके हम प्लेइंग पोजीशन में भी थोड़ा सा बदलाव देख रहे हैं, फ्रॉम राइट बैक जब अपने क्लब के लिए खेलते हैं, बट जब इंग्लिश टीम की बात करते हैं वहां पर उनकी जो पोजीशन को चेंज करके मिडफील्ड में लाया गया है। और हमने देखा जो इंग्लिश प्लेयर, जैसा आपने बताया कि वो क्या उनके पास जो कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस प्लेयर्स का और यंगस्टर्स का, खैर जो सीजन गुजरे हैं उनके सभी प्लेयर्स के लिए, अपने इंडिविजुअल क्लब्स के लिए वो शानदार रहे हैं। जैक ग्रिलिश को बाहर बैठाना एक बिल्कुल टफ डिसीजन, बट अगेन जूड की वो प्लेइंग पोजीशन को चेंज आप कैसे देखते हैं? आई थिंक आप बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का, जो कि राइट बैक खेलते हैं लिवरपूल के लिए, और वो कभी कभी बीच में आके खेलते हैं। जूड बेलिंगम मैड्रिड में भी नंबर 8 खेलते हैं, जहां पर वो क्रूज के हल्के ऊपर होते हैं। आई थिंक इवन फॉर इंग्लैंड वो उसी जगह खेलेंगे, आई होप। यू हैव डेक्लन राइस, तो उनकी थोड़ा आगे शायद जूड बेलिंगम खेलेंगे, और शायद उनके आगे आई होप फॉर्डन खेले एज ए नंबर 10। और जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, आप ग्रिलिश ही नहीं, आपने राशफोर्ड को भी छोड़ दिया है, आपने मैडिसन को छोड़ दिया है। आई मीन ये टॉप प्लेयर्स हैं। तो आपको एक टीम का डेप्थ, एक टीम का भरोसा और एक टीम का टैलेंट का अंदाजा हो सकता है, जहां आप प्लेयर्स लाइक मैडिसन, प्लेयर्स लाइक राशफोर्ड एंड प्लेयर्स लाइक ग्रिलिश डू नॉट हैव अ चांस। सो आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा था कि इंग्लैंड एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, जहां पर टैलेंट की उनको कोई कमी नहीं है, और पिछले 7-8 साल में बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया है। सो पोर्चुगल अगेन अ टीम जिसको बहुत सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट क्यों मिलता है वो हमें भी पता है। अगेन रोनाल्डो, और शायद हो सकता है मे बी नथिंग कंफर्म्ड, या कुछ भी ऐसा कहना शायद वो सही भी नहीं होगा कि शायद आखिरी बार हम उनको यूरो में कॉम्पीट करते देखना और एनीथिंग लाइक दैट। बट इफ इट इज ट्रू, और इफ इट इज गोइंग टू बी ट्रू, तो रोनाल्डो अगेन इन पोर्चुगल जर्सी, और 2022 वर्ल्ड कप में जो इमोशंस हमने देखे थे, वो शायद किसी भी फैन को, किसी भी फुटबॉल फैन को दुनिया भर में शायद वो पसंद ना आए, रास ना आए, और जब भी विजुअल्स आज भी सामने निकल कर आते हैं इट हर्ट्स। तो इस बार यूरो 2024 में रोनाल्डो क्या कुछ करने वाले हैं, और पोर्चुगल से कितनी उम्मीदें? सी, 3 सवाल पूछ लिया आपने एक ही सवाल में। पहली बात तो पोर्चुगल, बिकॉज रोनाल्डो इतना बड़ा नाम है, हमें लगता है पोर्चुगल मतलब रोनाल्डो सिर्फ, ऐसा है नहीं। आप बिल्कुल। इनकी टीम देखिए, अगर एक आउटस्टैंडिंग टीम है, आप सारे प्लेयर्स देखिए, बहुत ही टॉप डिवीजन में खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। फॉर मी बर्नार्डो सिल्वा इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स एवर इन द वर्ल्ड। ट्रू। समझ, you have Cancelo as a back, you have Dalot, I mean all these players are top players playing in top division. So I think ये सही नहीं है कि पोर्चुगल जब यूरो जीता, या जब भी पोर्चुगल अच्छा करता है, सिर्फ रोनाल्डो की वजह से है। रोनाल्डो की भी वजह से है, बट ये पूरी टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है। जहां तक रोनाल्डो के रिटायरमेंट का सवाल है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। 10 साल के बाद भी शायद आपस में बात कर रहे हो, तब भी यूरो खेल रहा हो, वर्ल्ड कप खेल रहा हो, तो जब ट्रू। तक उनके मुंह से नहीं सुनूंगा तब तक कुछ नहीं। एंड व्हेन यू हैव अ टीम लाइक दिस अनुभव, उसके ऊपर अगर आपका गोल स्कोरर लाइक रोनाल्डो है, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पूरी बिल्कुल। टीम बेहतरीन है एंड दे कैन सप्लाई। एंड देन यू हैव रोनाल्डो, जिसको हाफ चांस मिलेगा वो गोल मार देंगे। शायद वो जिस तरह 10 साल पहले थे वैसे ना हो फॉर वेरियस रीजंस, बट गोल स्कोरिंग एक ऐसी चीज है जो उन्होंने दिखाया है कि वो कभी नहीं जाएगी उनसे। एक्सट्रीमली फिट,
उनके जितने भी हम मैचेस देखते हैं, उनके जितने भी हम क्लिप्स देखते हैं, वो एक्सट्रीमली फिट है। तो टू बेट अगेंस्ट हिम कि वो गोल ना मारे, ये शायद एक बेवकूफ़ी हो। सो सर, हमें अभी टेक्स्ट आया, ये आखिरी सवाल आपसे, एंड बड़ा जल्दी बातचीत करनी पड़ी आपसे, कुछ और सवाल थे बट आखिरी सवाल सर, जाने से पहले एक बड़े टूर्नामेंट में जब आप जाते हो, आप कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, आप कितना भी पीछे कुछ हासिल करके ना आ रहे हो, लेकिन अगेन वो एक नर्व लाइन पर होती हैं, आप शायद कुछ गलतियां नहीं करना चाहते। क्रोएशिया के बारे में मैं जल्दी फटाफट बात करना चाहूंगा, लुका मॉड्रिच के बारे में बात करना चाहूंगा, जब आपने रिटायरमेंट ली उनका पोस्ट वेंट वायरल अबाउट यू। क्रोएशिया की टीम और लुका मॉड्रिच पर आपका क्या कहना है, और सर आपकी टॉप 4 पिक्स जो इस बार आपकी रहने वाली है यूरो में। तो आपने कहा कि आप एक सवाल पूछेंगे, आपने 4 सवाल एक में क्लब कर दिए। चलो, ये आपका स्किल है। आई थिंक जब भी इस टूर्नामेंट में जाते हैं आप, जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो कि टूर्नामेंट बेसिस पे होता है, लीग नहीं, वहां पर भूल करके वापसी करने के जो चांसेस वो कम होते हैं। हम्म, और ये हमने देखा ही है कि हर एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 3 पॉइंट, 3 मैच, 3 ड्रॉ करके पोर्चुगल दे वेंट ऑल द वे। true, sir. इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ही सारी टीमें ये नहीं चाहेंगे कि वो गोल कंसीड करे या मैच हारे, बिकॉज एवरी पॉइंट काउंट्स। दैट्स हम्म, व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ टीम्स टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर इन डिफेंडिंग। जो दूसरा सवाल है वो है मॉड्रिच का। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल दैट ही सेंड मी दैट वीडियो। बट उनके लास्ट 20 ईयर्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। 6 चैंपियंस लीग, आई डोंट नो हाउ मेनी मोर ट्रॉफीज, और इतना प्रोमिनेंट एक प्लेयर होना, सेम काइंड ऑफ फिटनेस रखना इजी नहीं है। हम्म, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं वो। और मैं बहुत उत्सुक हूँ, बिकॉज आई थिंक उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये उनका लास्ट हीरो होगा। हम्म, बड़े चाव से देखूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो इंजरी फ्री रहे, जितना हो सके मैं उनको पिच में देख पाऊँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ फैंस विल वांट द सेम थिंग। true. जो थर्ड थिंग है, आपने पूछा कि मेरे फेवरेट कौन है। बड़ा मुश्किल है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन को छोड़ किसी और टीम को देखना। बट हम्म, मैं चाहूंगा कि टीम्स लाइक टर्की, टीम्स लाइक हंगरी, हु हैव कम इन अ वेरी गुड फॉर्म टू दिस टूर्नामेंट, वो कुछ बड़ा अपसेट कर पाए। तो बिल्कुल। बहुत मजा आएगा, बिकॉज इन एवरी टूर्नामेंट यू सी ऐसा एक ना एक कोई टीम आता है। मोरक्को ने किया था, डेनमार्क ने किया था लास्ट टाइम। बिल्कुल। तो आई होप हो, लेकिन एक से ज्यादा ऐसी चीजें होना बहुत ही रेयर है। तो बहुत रेयर है कि आप इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोर्चुगल इनको ना देखे, स्पेन इनको ना देखे सेमीफाइनल्स में। आई थिंक हम्म, मोर और लेस इन्हीं टीमों में सेमीफाइनल टीम पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे सवालों का जवाब देने ओके, के लिए और अपना हमारे ख्याल साथ रखिए। जुड़ने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू अपना सो ख्याल मच। रखिए।